हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। एक दर्द भरी बहू की कहानी। पूरे 4 साल बाद श्याम कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए श्याम काम करता था। श्याम अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। श्याम एयरपोर्ट पर उतरे ही श्याम की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े हुए नजर आई। लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ है। श्याम ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ, मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सो को देखना चाहता हो। श्याम से नजरें मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। श्याम भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेके आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चले गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद श्याम शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में वह अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो या मेरे पास, वैसे ही कहाँ कहाँ ज्यादा काम करती है वह। श्याम यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा सबको इतना काम, आज थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ी देर बाद बात कर लेगी। श्याम अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार पड़ोसी श्याम को मिलने आते रहे। शोभा को किचन में बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे के बाद डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गई। शाम उसके साथ बैठकर खाना खाई, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त श्याम और शोभा अच्छे से मिल पाए। श्याम शोभा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि इतनी ही देर में उनकी एक छोटी सी बच्ची 3 साल की रोने लगी। शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। शाम कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो श्याम उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। श्याम बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब श्याम सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। श्याम अब सब समझ गया था, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। श्याम के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा हुआ रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। श्याम ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही जिसे श्याम शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी
और ये शोभा तो बिल्कुल चुप और गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में है, किसी डर की वजह से सहमी हुई है। श्याम शोभा को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। श्याम का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर वाले के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर श्याम को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान नहीं लगेगा। श्याम हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बातें मानता आया था। जिस तरह से सब ने श्याम को समझाया, श्याम भी उनकी बातों में आ गया। अब श्याम शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर दिया करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने श्याम को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा यहीं पर कुछ काम कर। श्याम ने अब घर पर ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया था। अब उसका परिवार बढ़ चुका था। उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। जितना श्याम कमाता था उतना सबके लिए काफी नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद श्याम ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसे की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने श्याम को इजाजत दे दी। श्याम चाहता था श्याम अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में मगन रहता था। कभी कभी शोभा उसे कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन काम में इतना खो जाता कि अब कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार श्याम बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे श्याम को अपने का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता, उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर ऐसा ही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उसने किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वह नजरअंदाज करता आया था। शाम को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा था। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा लगने लगा था। इसके पश्चाताप के आंसू श्याम की आंखों से बहने लगे थे। उसने अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए शोभा से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना फर्क होता है जितना फर्क सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। कहानी के प्रति दृष्टिकोण से हमें बताया है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पत्नी या पति का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाए तो इस कहानी को लिखने व पढ़ने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। दर्द भरी हुई है कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।